हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए मैं यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है आज तुलसी शुक्रवार से। शुक्रवार को नाम क्या हो रहा है कि ये मेरे ब्लॉग शुक्रवार का है। और जो तुलसी में मेरे यहाँ जो दरवाजे में तुलसी लगी हैं वहाँ पे बाली बहुत सारी निकल आई थी तुलसी माता में, और तुलसी माता की बालियों को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि पूजा पाठ तो हो चुका था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तुलसी माता में ढेर सारी बाली लगी थी। तो वैसे कहते हैं कि मैंने भी सुना ही है, कहते हैं कि शुक्रवार को बाली निकालना चाहिए तुलसी माता की। तो यहाँ पे मैंने ना आज शुक्रवार है तो मुझे याद आ गया कि तुलसी माता की बाली आज निकाल लूँ। बाकी वो मतलब एक हफ्ते से यही सोच रही थी कि आज निकालूँगी कल निकालूँगी फिर याद आ गया कि आज शुक्रवार है, आज ही निकाल लेती हूँ। तो मैंने जितनी भी बाली थी तुलसी माता की वो सारी निकाल के रख दी हैं। मतलब इनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल, इनको प्रसाद रूप में चढ़ा भी सकते हैं इनको। और जैसे हम तुलसी चढ़ाते हैं उसी तरह। और बाली से ना भगवान जी को बहुत अच्छी लगती हैं, विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को। इनको ना तुलसी की बाली भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप बाली भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चढ़ा दूँगी, कुछ मैं रख लूँगी, क्योंकि कहते हैं तुलसी माता को की सेवा यही होती है कि उनकी जो बाली निकले वो बाली तोड़ तोड़ निकाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि उनका कहते हैं कि सिर भारी भारी हो जाता है। जैसे तुलसी माता में बाली बहुत ढेर सारी लगी हुई हैं और अगर हम नहीं निकालते तो कहते हैं उनका सिर भारी रहता है। इसलिए वो तुलसी के जितने भी होते हैं सारी निकाल लेना चाहिए। और आप सूखी हैं तो उनका बीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जगह तुलसी लगा सकते हैं। वैसे मेरे छत में भी तुलसी लगी हैं, 2-3 जगह लगी हैं। तो वहाँ पर भी अभी शायद थोड़ी थोड़ी बाली निकल रही हैं, तो वहाँ पर भी मैं जाके देखूँगी। और ये एक तुलसी का पेड़ है जो कि यहाँ पे दरवाजे में जमाया था अपने से, और यहाँ पे उगने के बाद वो मिट्टी पा गया था ना, तो बड़ा सा भी हो गया था। तो यहाँ पे मैं पूजा नहीं करती हूँ, पर यहाँ से ना भगवान जी के भोग लगाने के लिए ना मैं तुलसी दल तोड़ लेती हूँ, तुलसी के पत्ते। तो अभी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बाली निकली हुई थी, तो यहाँ की बाली भी मैंने निकाल दिया है। और निकालने के बाद जितनी भी मतलब दरवाजे में 2 तुलसी हैं, एक ये जहाँ मैं तोड़ रही हूँ और एक वो जहाँ मैं पूजा करती हूँ, दोनों तुलसियों की बाली मैंने निकाल ली थी। और फिर आ गई थी मैं अंदर, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद तुलसी माता को भी आराम मिला होगा बाली निकालने के बाद। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, पूजा पाठ करना था। पूजा पाठ किया, फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैंने बेटी का बहुत मन था रानू का कि आज फिर बनाओ माँ लपसी पराठे। वैसे तो मैं एक बार जिस दिन आई थी उसके अगले दिन ही बना चुकी थी आलू का पराठा और लपसी, लेकिन उसका फिर आज मन था कि माँ आलू का पराठा लपसी आज फिर बनाओ। तो मैंने कहा चलो, अब चूँकि गर्मी आ गई है तो आलू का पराठा खाने का उतना मन नहीं होता, क्योंकि ठंडियों में ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन अब बच्चों का मन है, बच्चों को तो गर्मी हो या ठंडी जो मन चला तो खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो, उसको वहाँ हॉस्टल में आलू का पराठा जल्दी मिलता नहीं होगा, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो आज फिर लपसी और आलू का पराठा बनाया। तो लपसी बन चुकी थी और आलू जो भी बॉईल किए मैंने रखे थे, तो वहाँ उनको ना वो करके फिर मैंने आलू का मसाला बनाया। आलू का मसाला बना के फिर पराठा सेके, और सब लोगों ने बहुत प्रेम से अच्छे से लपसी का पराठा और आलू खाए। क्योंकि लपसी का पराठा वो सॉरी यार, आज दिमाग जाने कहाँ जा रहा है बात करने में। आलू का पराठा और लपसी खाए। वो होता है ना कभी कभी दिमाग अगर कहीं और हो ना। तो आज ना बेटे को भी जाना है वहाँ जहाँ पढ़ता है हॉस्टल।
तो थोड़ी दिमाग होता है ना कि कभी कभार इधर उधर चला जाता है। तो वही फिर मैंने ये सोचा कि बेटा भी खा लेगा, क्योंकि रानू तो अभी 2-4 दिन रुकेगी और बेटे को जाना ही है। तो फिर ये था कि थोड़ा बहुत वो भी खा लेगा, और लपसी और आलू का पराठा, क्योंकि मेरे घर में यही सिस्टम है ना कि आलू का पराठा चटनी के साथ नहीं, लपसी के साथ ही खाते हैं, बच्चे हों या फिर हस्बैंड जी हों। हाँ, छोटी वाली बेटी वो चटनी के साथ या ऐसे सिंपल चाय के साथ ही खाना पसंद करती है, पर हस्बैंड जी और बेटा और बड़ी वाली बेटी ये लपसी के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और शायद इनको बाहर रहने में लपसी के साथ आलू का पराठा नहीं मिलता, शायद इसलिए इनको टेस्ट समझ में नहीं आता। तो फिर वही मैंने बनाया और बेटा भी खा लेगा, मन भी भर जाएगा कि हाँ बेटा भी खा लिया। इन सब चीज़ों से थकान थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन बच्चों को कुछ खिला के ना मन को जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है। तो मैंने बस वही सब बनाया, और बच्चे जहाँ आ जाते हैं तो यही होता है कि आज ये बना लो, आज वो बना लो। तो देखिए यहाँ पे पराठा बन के मेरे रेडी होते जा रहे हैं, और मैं नीचे बैठ के ही बना रही थी, क्योंकि खड़े खड़े सुबह से हो गए थे। सुबह पहले पूजा पाठ किया, और यहाँ पे देखिए मैंने आलू के पापड़ बनाए हुए हैं। तो आलू के पापड़ ना ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, उतने ही बनाए हैं। 2 किलो आलू रहे होंगे शायद, या फिर 2.5 किलो रहे हों, क्योंकि मैंने तौला नहीं है और वो आलू ना घर के ही थे, इसलिए तौलने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने 5 लीटर के कुकर में फुल भर के आलू रखा था उबालने के लिए, तो वही बस उतने ही आलू के मैंने यहाँ पे पापड़ बनाए। और बेटे को ना खाना के साथ पापड़ बहुत अच्छा लगता है, साथ में बड़ी वाली बेटी भी उसको भी वो सूखे खा लेती है, चाय के साथ भी खा लेती है, ऐसे ही खा लेती है तल के, और खाना के साथ भी खा लेती है। इसलिए ना और छोटी बेटी तो आधा खा लेगी या एक ठो खा लेगी, उसको बहुत ज़्यादा पापड़ पसंद नहीं है। तो इन दोनों के लिए ही बना रही थी। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा बना दूं, क्योंकि फिर ये होता है ना कि नहीं, फिर बेटा भी चला जाएगा तो इसको ऐसा कि सूख जाएंगे तुरंत, तो इस तल भी दूंगी, वरना वो चला जाएगा कल को, तो फिर मन में ये होगा कि वो चला गया, तो अभी बना रही हूँ पापड़। तो यही होता है कि सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बना के खिला दो। फिर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बेटा चला गया है लखनऊ, होली की छुट्टी में आया था बेटा भी और बड़ी बेटी भी। तो बेटी अभी उसकी छुट्टी थी 15-20 दिन की, तो अभी जाएगी 2-4-6 दिन बाद। लेकिन बेटा चला गया है, और पता है मतलब जब बच्चे आते हैं ना बाहर से, हॉस्टल से, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक इंतज़ार रहता है कि बच्चे आने वाले हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और जब बच्चे चले जाते हैं ना, जितने दिन रहे उतने दिन ये होता है कि ये भी बना के खिला दो बच्चों को, वो भी बना के खिला दो। और बच्चों में ना सब सच बताऊँ तो बच्चों में ना एकदम घर भरा भरा लगता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। उनके रहने से घर में एक मतलब चहल पहल सी मची रहती है, घर घर जैसा लगा करता है। बच्चे चले गए तो भले उनके भविष्य के लिए ही भेजना पड़ता है कि उनके का अच्छा भविष्य बन जाए, पढ़े लिख के ज़िंदगी में कुछ करें, क्योंकि घर बैठे तो कुछ नहीं होता इतनी महंगाई के ज़माने में। तो लेकिन जब चले जाते हैं ना, तो जब बच्चे मेरे जाते हैं ना, तो उनके जाने के 1-2 दिन पहले से ही मन में मतलब एक उस तरह लगेगा, उलझन जैसी कि बच्चे चले जाएंगे, बड़ा अच्छा ना लगेगा। फिर जिस दिन चले जाते हैं उस दिन बहुत बुरा लगता है। और अम्मा बनी थी मेरी, तो अम्मा भी आज चली गई हैं, और मतलब अम्मा मेरे मायके चली गई हैं। और मैंने अम्मा को भी रोका कि अभी ना जाओ, लेकिन वही होता है ना कि काफ़ी दिन से 1-2 महीने से अपना घर छोड़े थी। तो सबको लगता है कि जिस घर में किसी की पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ बीतती है,
उस घर में हम लोग कितना भी सोचे कि यहाँ पे रहो, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने के बाद फिर उसको ये लगता है कि नहीं, अपना घर साफ़ सफाई करनी होगी। घर ऐसे ही पड़ा होगा गंदा, तो साफ़ सफाई करनी होगी, जाना है। तो इस वजह से वो मतलब रट लगा लेती हैं, जाना है जाना है। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और बेटा पढ़ने के उसमें गया है, अब रानू 2-4 दिन में चली जाएगी। तो मतलब यही कह रही हूँ कि अब इतनी महंगाई में उनका भविष्य बनाना भी ज़रूरी है, वरना ना घर बिना बच्चों के, और फिर जिस दिन जाते हैं ना उस दिन तो बहुत ही बुरा लगता है। और मतलब फिर अपने आप को ही समझाना होता है कि मोह ममता दिखाने से क्या होता है, मोह ममता उनका भविष्य ना बर्बाद कर दे, इसलिए अपने मन में पत्थर रख के बच्चों को भेजना पड़ता है। खैर, बच्चे खूब आगे बढ़ें, ज़िंदगी में खूब खुशियाँ देखें, और बस एक माँ बाप की यही दुआ रहती है कि उसके बच्चे सक्सेस हों, भगवान उनका हमेशा हाथ थामे रहे, हमेशा उनको खुशियाँ दें। और देखिए, कंघी भी करने का मन नहीं हुआ, पता है। मन में थोड़ी ये होता है ना कि उदास उदास सा थोड़ी मन हो जाता है ना, तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता, तो कंघी भी करने का मन नहीं हुआ। और बस आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो चलिए, फिर मिलती हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। और आप भी बताइए कि किसके किसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो मेरे मन की फीलिंग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे बाहर पढ़ने लगे हैं वही ये फीलिंग महसूस कर सकते हैं, और जिनके पास में है तो वो तो अभी नहीं कर सकते। तो बताइएगा ज़रूर। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में। तो जय भोलेनाथ की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।